नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश से प्रमुख हलचल। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से समय सीमा पत्रों की समीक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक सोमवार को उपखंड अधिकारियों की अध्यक्षता में खंड स्तर पर समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खंड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही वे वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय समय सीमा समीक्षा बैठक से जुड़ेंगे। कलेक्टर ने कहा कि इस व्यवस्था से खंड स्तरीय अधिकारी भी शासन की प्राथमिकता के विषयों से अवगत हो सकेंगे तथा खंड स्तर पर प्रशासनिक सक्रियता भी बढ़ेगी। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लें तथा उनके संतुष्टिपूर्वक निराकरण के प्रयास करें। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विभाग में आने वाली शिकायतों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रति दिवस शिकायतों की मॉनिटरिंग करें तथा उनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज कराएं। उन्होंने नॉन अटेंडेड शिकायतों तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा के माध्यम से हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाना है। कलेक्टर ने उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के आवेदनों के 100% निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि इस अवसर पर खंड एवं ग्राम पंचायत पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि पात्र आवेदनों का स्वीकृत पत्र खंड एवं पंचायत बार कलेक्टर कार्यालय को भेजें। साथ ही संबंधित विभाग योजना बार स्वीकृत पत्र का दस्तावेज संग्रहित कर नस्ती अपने कार्यालय में रखें। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति अपेक्षित नहीं होने पर कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा अप्रसन्नता करते हुए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विस्तृत समीक्षा करें तथा आयुष्मान कार्डों की लंबित संख्या के आधार पर सीएससी स्तर ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, शासकीय उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहे। सभी पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन के दृष्टिगत सभी खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने। उपार्जन केंद्रों में तल काटे, सिलाई मशीन, बारदाने सहित भंडारण आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसी प्रकार किसानों की सुविधा के दृष्टिगत छाया, पेयजल आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। इसके साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा पत्रों के संबंध में अद्यतन जानकारी समय के पूर्व दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करें और हितग्राहियों एवं आमजनों से नियमित संवाद बनाकर रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री मालवीय ने निर्देशित किया कि सभी विभाग योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को सहज रूप से प्राप्त हो। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसे हो जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आए। ऐसा करने पर शासन एवं प्रशासन की विश्वसनीयता स्थापित होगी। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक सप्ताह विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित कर अद्यतन जानकारी लें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों से संबंधित आवश्यक
जानकारियां दुकान के दृष्टिमान जगह पर प्रदर्शित की जाए। दुकान के हितग्राहियों की संख्या, आवंटन तथा खाद्यान्न की उपलब्धता एवं मूल्य के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की जाए। साथ ही प्रत्येक हितग्राही की पात्रता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित की जाए। प्रत्येक दुकान के सामने उसके खुलने के समय के विषय में जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि दुकान के सामने विक्रेता के मोबाइल नंबर के साथ साथ एसडीएम तथा खाद्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएं। कलेक्टर द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर बीके पांडे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपखंड अधिकारी तथा खंड स्तरीय अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़े। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 31,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम देवगवा, थाना जियाबंस, जिला सिगरौली के मुख्तार मोहम्मद पिता गफ्फार बख्श मुसलमान की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए एवं 4 अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 28,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले, समस्त अनुविभाग के एसडीओपी के मार्गदर्शन एवं समस्त थाना के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में सीधी पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, आबकारी आदि जैसे विभिन्न अपराधों के प्रकरणों में जो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। उक्त फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पूर्व में इनाम उद्घोषणा की गई थी, जो एक दिन में जिले भर में विशेष अभियान चलाकर एक बार पुनः अभियान के तहत 7 स्थायी वारंट एवं 53 गिरफ्तारी वारंट कुल 60 वारंट तामील किए गए हैं। सभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक बार पुनः काम्बिंग गश्त में 60 वारंटियों को गिरफ्तार कर सीधी पुलिस ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि सीधी में कानून व्यवस्था का राज है और अपराधी चाहे जितना शातिर हो, पुलिस से बचकर नहीं निकल पाएंगे। उक्त समस्त कार्यवाही में पूरे जिले की टीम शामिल रही, जिसमें समस्त थाना चौकी का बल एक साथ दबिश देकर उक्त समस्त वारंटियों को गिरफ्तार करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किए हैं, जिनके उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में उद्घोषित इनाम राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्र हितग्राही योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं तथा योजना से लाभान्वित बच्चों की जानकारी विद्यालय में प्रत्येक छात्र, अभिभावक, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा आमजन को प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विद्यालय के बाहरी दीवार पर इसका प्रदर्शन छात्र एवं जनहित में आवश्यक है। उन्होंने समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक को निर्देशित किया है कि समस्त विद्यालयों को उक्ताशय के निर्देश प्रसारित किया जाकर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी यथा उनके नाम, पदनाम, यूनिक आईडी तथा उनके फोटोग्राफ प्रदर्शित कराया जाना है। विद्यालय की बाहरी दीवार, सूचना बोर्ड तथा फ्लैक्स पर उक्त जानकारी अंकित कराएं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 के चतुर्थ दिवस के खेल पर जानकारी देते हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी ने बताया कि जनपद के 8 विकास खंडों में कबड्डी, बॉक्सिंग तथा ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं अंडर 17 ताइक्वांडो में 51 से 56 किलोग्राम में बालक वर्ग में जतिन राणा प्रथम स्थान, विवेक भट्ट द्वितीय स्थान तथा करण तथा सचिन वाफिला तृतीय स्थान प्राप्त किया।
इसी प्रकार ताइक्वांडो में बालिका वर्ग में 46 से 49 किलोग्राम में भीमताल की लक्षिता प्रथम, भीमताल की दिव्यांशी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में 52 से 55 किलोग्राम में भीमताल की खुशी प्रथम, भीमताल की कोमल द्वितीय स्थान तथा हल्द्वानी की प्रिया तथा रामनगर की ऋतु तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बॉक्सिंग बालिका प्रतियोगिता में अंडर 17 में 44 से 46 किलोग्राम में मुस्कान राणा प्रथम, अपूर्वा बिष्ट द्वितीय, कशिश बोरा तथा हिना मनराल तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 46 से 48 किलोग्राम में किरण गोस्वामी प्रथम, मानसी जोशी द्वितीय तथा प्राची कुमारी एवं निधि बिष्ट तृतीय स्थान प्राप्त किया। 48 से 50 किलोग्राम में पलक बिष्ट प्रथम तथा प्रियांशी राज द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 50 से 52 किलोग्राम में कोमल प्रथम, जया द्वितीय तथा उर्मिला आर्या तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार ताइक्वांडो बालक वर्ग में 45 से 48 किलोग्राम सागर सिंह प्रथम, संदीप सिंह मेहरा द्वितीय तथा प्रांजल पंत एवं तन्मय रैकुनी तृतीय स्थान पर रहे। 48 से 51 किलोग्राम में अंकित आर्या प्रथम, जतिन क्यूरा द्वितीय तथा आदित्य श्रीवास्तव एवं नमन कुमार तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार ताइक्वांडो बालिका वर्ग में 42 से 44 किलोग्राम में दिव्या आर्या प्रथम, एंजल द्वितीय तथा खुशी पालीवाल तृतीय स्थान पर रही। 44 से 46 किलोग्राम में हल्द्वानी की तनुजा मेहरा प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अंडर 17 प्रतियोगिता में बालक वर्ग में हल्द्वानी विजेता रहे तथा उप विजेता रामगढ़ रहे। इसी प्रकार कबड्डी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में भीमताल विजेता रही तथा उप विजेता हल्द्वानी रही। इसी क्रम में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी इंडियन कांडपाल कीर्ति वर्मा, अनिल महेंद्र लाल, नवीन चंद्र आर्या, हेमा सूर्या, दिवाकर रावत, करण कुमार, सुरेश लाल आदि लोग मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में जॉब न मिलने से हताश एक बी टेक इंजीनियर ने फांसी लगाकर जान दे दी। रीवा में कार में गायक, ऑर्केस्ट्रा मालिक, ड्राइवर जिंदा जले। ट्रांसफार्मर लोडेड ट्रक ने मारी टक्कर। कमलनाथ की चुनौती मंत्री सारंग ने स्वीकार की, कहा राहुल गांधी मुझसे धर्म पर बहस करें। और एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के 12 दिन, राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा कदम चले। महाराष्ट्र से राजस्थान बॉर्डर तक का सफरनामा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी प्रवासी भारतीयों की कमाई। विदेश से कमाई के मामले में भारत ने पाकिस्तान और चीन को पछाड़ा। पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत की शर्त। जर्मनी की विदेश मंत्री से बोले जयशंकर, रूसी तेल खरीदने पर ईयू हमें लेक्चर ना दे। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर चलेगा मुकदमा। लखीमपुर खीरी केस से नाम हटाने की अपील खारिज। और एमसीडी का एग्जिट पोल, सभी सर्वे में आपको बहुमत, भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।